बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। भिंडी एक ऐसी सब्ज़ी है जो कि गर्मियों में बहुत ज़्यादा बनाई और पसंद की जाती है। डिफरेंट डिफरेंट तरीक़ों से लोग इसको बनाते हैं, लेकिन जो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ये बिल्कुल इंस्टेंट है। सिर्फ 10 मिनट में आप इसको बना सकते हैं। साथ ही साथ एक दो बेसिक टिप्स भी शेयर करूँगी, तो वीडियो का कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने आधा किलो भिंडी ली है और इसको मैंने सादा पानी से धो लिया है। लेकिन बाज़ार में जो आजकल सब्जियां मिल रही होती हैं उन पर काफ़ी केमिकल का स्प्रे हुआ होता है, तो सादा पानी से धोना काफ़ी नहीं है। तो इसके लिए हम बॉल में इतना पानी डालेंगे कि भिंडी अच्छे से डिप हो जाए। एक बड़ा चम्मच उसमें नमक डालेंगे, आधा चम्मच हल्दी डालेंगे और 2 खाने के चम्मच सफ़ेद सिरका डालेंगे। इसको अच्छी तरह से हाथ के साथ मिक्स कर देंगे और इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। और इसके बाद हम इसको सादा पानी से अच्छी तरीके से वॉश कर लेंगे। इस तरह से धोने से ये फ़ायदा होगा कि जो केमिकल वगैरह इसके ऊपर स्प्रे किए जाते हैं उसका असर काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। और सिर्फ भिंडी को ही नहीं, कोई भी सब्ज़ी जो आप बाज़ार से लाते हैं सभी को आप इस तरीके से धो सकते हैं। अच्छे तरीके से धोने के बाद हम भिंडी को इस तरह से दरमियान में से कट लगाकर इसके पीसेस बना लेंगे। अपनी मर्ज़ी से आप जिस तरह के चाहें छोटे बड़े पीसेस बना सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम वापस से इसको बाउल में डाल लेंगे और यहाँ पर हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। 2 खाने के चम्मच में इसमें इंस्टेंट मसाला मिक्स शामिल करूँगी। इंस्टेंट मैं इसको इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इसमें मैंने सारी चीज़ें ऐड की हुई हैं। लहसुन, अदरक, नमक, मिर्च, हल्दी और बाकी सारे मसाले। कुछ भी इसमें अलग से ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। और ये इतनी कोई कमाल की चीज़ है कि अगर आप इसको बनाकर अपने किचन में रख लेंगे एक बार, तो ये आपकी ज़िंदगी को आसान बना देगा। इस इंस्टेंट मसाला की रेसिपी मैंने रिसेंटली अपने चैनल पे अपलोड की है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, लेकिन अगर आप चाहें तो मेरे चैनल को विज़िट भी कर सकते हैं। साथ ही साथ हम इसमें 3 खाने के चम्मच बेसन ऐड करेंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ऑयल मैंने यहाँ पर गर्म होने के लिए रख दिया था। पहले हम आधी भिंडियाँ इसमें डालेंगे, उनको फ्राई कर लेंगे और बाकी की जो भिंडियाँ हैं वो बाद में फ्राई कर लेंगे। मैंने यहाँ पर फ्राइंग के लिए सरसों का तेल इस्तेमाल किया है, क्योंकि जो भी चीज़ हम इसमें फ्राई करें वो घी या ऑयल वगैरह की निस्बत ज़्यादा क्रिस्पी बनती है। और सरसों के तेल का एक फ़ायदा ये भी है कि आप इसको बार बार भी फ्राइंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। भिंडियाँ फ्राई करने के बाद मैं उसी ऑयल में 2 टमाटर की प्यूरी शामिल करूँगी और इसको 1 से 2 मिनट के लिए कुक होने देंगे। हस्ब ज़रूरत हम इसमें थोड़ा सा नमक और सूख मिर्च का पाउडर डालेंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। साथ ही इसमें हम 5 से 6 हरी मिर्ची शामिल करेंगे और जो भिंडियाँ हमने फ्राई करके रखी थी वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। अच्छा, भिंडियाँ क्योंकि ऑलरेडी पक चुकी हैं तो हमने इनको बहुत ज़्यादा देर नहीं पकाना है, सिर्फ 1 मिनट के लिए हम इसको पकाएंगे और फिर फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। और भिंडियाँ बनाने के लिए 2 टिप्स ये हैं कि पहली बात तो ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी भिंडी क्रिस्पी बने तो आपने इसको लो फ्लेम पर नहीं पकाना है। और दूसरी बात यह है, जो लोग चाहते हैं कि उनकी भिंडी का कलर पकने के बाद भी फ्रेश ग्रीन ही रहे, तो आपने सालन को बनाने के बाद उसको फुली कवर नहीं करना है। मतलब जब तक उसमें से स्टीम अच्छे से नहीं निकल आती और सालन बिल्कुल ठंडा नहीं हो जाता तब तक आपने इसको किसी जाली वाली चीज़ से कवर करना है। आई होप आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। और अगर फर्स्ट टाइम चैनल को विज़िट कर रहे हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।